अभी कोलोसेम से भागकर आ गया। अभी मैं यहाँ से सीधा रोमन फोरम की ओर जाऊँगा। रोमन फोरम के बाद आगे है उसका पैलेस्टाइन हिल, वहाँ जाएंगे। और आगे अब ये है आर्क ऑफ टाइटस, द मोस्ट फेमस विक्टोरियल आर्च ऑफ एंशिएंट रोम। इनका जो निर्माण हुआ है AD 81 में एम्परर डोमिशियन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसको निर्माण करके उनका ब्रदर टाइटस को समर्पित किया गया है, क्योंकि टाइटस ने जूविश लोगों के ऊपर AD 17 में विजय हुए, जेरूसलेम को उनके कब्जे में ले लिया, उनके अधीन में ले लिया ये टाइटस, एम्परर टाइटस ने। और वहाँ का जो अमूल्य चीज़ें हैं ये जो जेरूसलेम का, वो सब लूट कर लोग लेके आ गए। उसमें एक है 7 ब्रांच लैम्प स्टैंड, वो जूश टेम्पल के अंदर था। जो 7 जो क्या बोलता है, जो मोमबत्ती है ना, 7 उसके 7 मोमबत्ती लगा सकते उसको, वो स्वर्ण है, गोल्ड है उसमें। तो वो वहाँ से उन लोग निकाल कर ला गया। और इसमें अंदर इनका जो मार्बल्स है, ये जो आर्च ऑफ टाइटस बनाया गया है। और उसका जो लंबाई है, उनकी ऊंचाई है 50 फीट है। और ये जो एक ही सिंगल डिज़ाइन है, आर्च डिज़ाइन कर सकेंगे। इसमें सारा अनमोल अच्छा से उसको सजाया गया है, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है उसमें, ये सब। और ये जो आर्च ऑफ टाइटस स्टैंड ऑन द वया, जो मेन रोड है उनका, जो रोमन फोरम पैलेस्टाइन गिल के बीच के जो मेन रोड है, उसके ये जो कोलोसियम से हम देख सकते हैं कि ये जो आर्च ऑफ टाइटस, वहाँ से मैं एंट्री किया है। और ये रोमन फोरम और पैलेस्टाइन गिल के बीच में जो जो डिवाइड करता है, उसका से ये रोड जाता है। और ये जो आर्च ऑफ टाइटस से आप देख सकता है, उनके नीचे जो आगे जो देखते हैं, पूरा जो रोमन फॉर्म का पूरा रास्ता है, वो हम देख सकते हैं। ये मैं कह सकता कि मेन स्ट्रीट ऑफ एंशिएंट रोम, पुराना जो रोम का जो एक रोड है, हम कह सकेंगे उसे, इसके अंदर से जाता है। वही है ये आर्च ऑफ टाइटस। ओलिव ट्री, ओलिव ट्री।
Zeus, they went the temple. Jupiter. रोमन फोरम के बाद आगे है उसका पैलेस्टाइन हिल, वहाँ जाएंगे। और आगे जो एनिशिएंट रोम है उसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे रोम कैसे फॉर्म हुआ, कैसे रोम का शुरुआत कैसे हुआ और धीरे धीरे रोम आगे बढ़ गया। रोमन फोरम क्या है? वो तो राजनीतिक, धार्मिक, जो वाणिज्य, सामाजिक का एक केंद्र है। एनिशेंट रोम का एक सेंटर है। ये जो उनका जो स्थान है, ये तो पैलेस्टाइन हिल और द कैपिटोलियन हिल्स के बीच में है। इसका ये जो रोम का जो साधारण जो पब्लिक लाइफ है, 1000 साल से ज़्यादा सालों तक ये जो एरिया अभी आप लोग दिखेंगे उसको, ऐसे ज़्यादा हलचल इस एरिया में हुआ था। हम कहेंगे हार्ट ऑफ द रोम एंड द सामाजिक सेंटर का एक केंद्र है। पब्लिक लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है।
1000 साल इसी एरिया में उन लोग रोमन सम्राट राज्य किए। और ये जो साइट है यहाँ रोमन फोरम कुछ विशेषता है उसके बारे में बताना, तो ये जो पब्लिक स्पीचेस है, जो भाषण देते हैं लोग, और पूरा जो चुनाव होता है, और जो कोर्ट है, न्यायालय है, और जो राजनीतिक भाषण है, पब्लिक पॉलिटिकल डिबेट, सब ये रोमन फोरम के अंदर भी होता है। बहुत बड़ा एरिया है। और ये जो कहेंगे वाणिज्यिक एक केंद्र है ये रोमन फोरम के अंदर। और यहाँ बाज़ार भी हुआ करते थे, ओपन एयर मार्केट। और ये एरिया है मेनली धार्मिक मंदिर, सब इसके अंदर बहुत सारे मंदिर उसका निर्माण किया गया। और उसमें जो जो भी पूजा अर्चना है, पूजा, वो सब इसके अंदर होते हैं। और इसमें जो भी मिलिट्री, जो आर्मी लोग, सैनिक लोग, उसका जो मार्च करते थे, इसका जो विजय होकर दूसरे देश के ऊपर विजय होकर लाकर उसमें परेड करते थे और जुलूस सब निकालते थे। और इसका अंतर हम दे सकेंगे जूलियस सीसर, अगस्टस सीसर, उनका जो जूलियस सीसर का जो समाधि है, उनका जो टूम्ब है, यह सब इसी रोमन फोरम के अंदर है। और दूसरा चीज़ कह सकेंगे इसके अंदर जो मेजर मॉन्यूमेंट्स, उसमें जो फेमस है एक टेम्पल ऑफ स्टार्टन, आर्च ऑफ द सेप्टिनियस सर्वेयुस, टेम्पल ऑफ वेस्टा, बसिलिका ऑफ जूलिया, टेम्पल ऑफ सीसर वया स्करा। मतलब ये उनका जो रास्ता है, रोड है, वो कह सकेंगे एक सरमोनियल रोड है, बस आने जाने का जो रास्ता है। अभी मैं जो देख रहा हूँ इसके अंदर से जो जाते समय बस उसका नुकसान हुआ है, उनका रूइन हुआ है, और बहुत कुछ नष्ट हुआ है। 2000 साल पहले रोमन सम्राट का एकदम प्रेस्टिजियस केंद्र था। हम ये कह सकेंगे रोम का जो इतिहास यहाँ से शुरू हुआ है। द रोमन हिस्ट्री टुक प्लेस यहाँ पर, यह रोमन फोरम के अंदर ही है। इसलिए हम कह सकेंगे कि रोमन फोरम वाज द हार्ट ऑफ द एंशिएंट रोम, where the place where politics, religion, business and everyday life, all the people are involved here, हम कह सकेंगे ये रोम फोरम के अंदर।
ये जो है रोमन फोरम, इसके अंदर मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। उसमें जो रोमन फोरम के अंदर जो की साइट है, एक है आर्च ऑफ सेप्टिन्यूस सर्वियुस। ये AD 203 में इसका निर्माण हुआ। इसी सेलिब्रेट द विक्ट्री ओवर द पार्थियंस के ऊपर विजय होने के ऊपर, उसी में ये इसका निर्माण हुआ है। और दूसरा है इस रोमन फोरम के अंदर टेम्पल ऑफ सैटन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन रोम। वो उसके अंदर है, वो जो उनका जो ट्रेशरी है, जो पैसा कौड़ी सब इसके अंदर रहते थे। और तीसरे हम कह सकेंगे बेसिलिका जूलिया। ये क्या चीज़ है? ये तो लार्ज पब्लिक बिल्डिंग यूज्ड फॉर द लॉ कोर्ट एंड बिजनेस के लिए इसका उपयोग होते थे। और अगला है टेम्पल ऑफ वेस्ता, इसको बोलते हैं सेक्रेड टेम्पल, पवित्र मंदिर। यहाँ हमेशा जो दिया जला कर रहते थे, इटर्नल फ्लेम ऑफ रोम वाज केप्ट। सेक्रेड टेम्पल वेयर द इटर्नल फ्लेम ऑफ रोम वाज केप्ट। और ये हमेशा जलता रहता है इसका अंदर ये दिया। ये बुझ जाने से वो रोम के लिए अच्छा नहीं है, अशुभ अशुद्ध माना जाता था। अगला है टेम्पल ऑफ जूलियस सीसर। ये जो कब बनाया गया, built on the site where Julius Caesar was cremated। उनको जो दफनाया गया, इनको उनका जो शरीर रखा गया। जूलियस सीसर 15 मार्च 44 BC में उनको कत्ल हुआ। अगला है जो रोमन फोरम के अंदर है वया सक्रा, मेन सेरेमोनियल रोड थ्रू द फोरम। जो रोड है, मेन रोड है, इसका अंदर पैलेस्टाइन हिलर और रोमन फोरम के बीच में है। और ये जो रोमन फोरम का जो प्रीवियस टाइम लाइन कहने से 8 सेंचुरी BC में रोमन फोरम बिगन्स आज से मार्केट प्लेस में इसके रूप में इसको शुरुआत हुआ है। और उसके बाद 509 BC में ये जो रोमन फोरम सेंटर ऑफ रोमन पब्लिक के रूप में माना जाने लगा। और 44 BC में फ्यूनरल ऑफ जूलियस सीसर एक मेन साइट है। और BC 27 से लेकर AD 14 तक एक्सपेंशन ऑफ अंडर अगस्टस सीसर जो। और उसके बाद हम कह सकते धीरे धीरे AD 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी का जो उदय हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे रोमन फोरम का डिक्लाइन कह सकेंगे, इनका इम्पोर्टेंस नष्ट हुआ। और मिडीवल एज में ये अभी जो दिख रहा है जो कंटकर हो गया कह सकेंगे, मेनी बिल्डिंग फॉल इनटू रूइंस। ऐसा है इसका जो इतिहास बोलने से रोमन फोरम का। ऐसे बहुत सारा मंदिर है, उसके बाद प्लेस है, मार्केट प्लेस है, समाधि है, बहुत सारी चीज़ें इससे ये सब इस रोमन फोरम के अंदर स्थित है। लाखों लोग विजिट करते हैं ये जो रोमन फोरम देखने के लिए।
टेम्पल ऑफ जीवियस हम्म, यूलियस